द डिफेंस ऑफ पॉइसी बाय सर फिलिप सिडनी। द डिफेंस ऑफ पॉइसी की तरफ मजीद बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ ले कि द डिफेंस ऑफ पॉइसी ये एक आर्गूमेंटेटिव वर्क है। मींस कि ये एक प्रोज टाइप वर्क है जिसके अंदर किसी चीज़ को सही साबित करने के लिए दलाइल दिए जाते हैं। और इसके अलावा द डिफेंस ऑफ पॉइसी का एक और नाम है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। मींस के ये अपोलॉजी का मींस यहाँ पे माफ़ी मांगना या सॉरी करना नहीं है। यहाँ पे इस अपोलॉजी का मतलब है आर्गूमेंट, यानी अपनी चीज को सही साबित करने के लिए उसके रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स देना कि भाई आपकी चीज भी गलत नहीं है, आपकी जो बात कही गई है, आप जिस चीज की सपोर्ट में है वो गलत नहीं है, आपकी चीज भी ठीक है, आपकी आर्ट भी ठीक है, लेकिन आप इस चीज को भी, इस आर्ट को भी बुरा ना कहें। यानी कि आपके अल्फाज जो है वो गलत हो सकते हैं, लेकिन इसके बिहाफ पे आप दूसरी चीज को या आर्ट को बुरा कह रहे हैं तो हकीकत में आर्ट बुरी नहीं होती बल्कि ये इंसान की थिंकिंग होती है। तो इस तरह का ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव वर्क है जिसको सर फिलिप सिडनी ने 1580 के अंदर लिखा है, देन इसको 1595 के अंदर पब्लिश करवाया गया। अब ये वर्क इसने लिखा क्यों था, इसकी क्या वजह बन गई कि इसको ये वर्क लिखना पड़ा। देखें, एक बंदा था इसके एज के टाइम में जिसका नाम था स्टीफन गॉसन। अब ये स्टीफन गॉसन जो था ना, इसने एक दिन भला क्या किया, इसने इंग्लिश स्टेज चल रही थी यानी कि एक ड्रामा चल रहा था, तो इसने वहां पर ना सर फिलिप सिडनी को चैलेंज कर दिया। और इसके अलावा इसने एक वर्क लिखा था स्टीफन गॉशन ने, द स्कूल ऑफ अब्यूजेस 1579 के अंदर, हाँ 1579 के अंदर इसने द स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा जिसके अंदर इसने सर फिलिप सिडनी को टारगेट किया। अब ये बार बार फिलिप सिडनी को टारगेट क्यों कर रहा है, कभी इंग्लिश स्टेज यानी ड्रामा के अंदर इसको चैलेंज करने लग जाता है, कभी इसके अगेंस्ट ये एक पूरे का पूरा स्कूल ऑफ थॉट ही लिख देता है। तो क्यों इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि जो स्टीफन गॉसियन है ना, ये प्लाटो की पार्टी का बंदा है। अब मैंने पहले बताया था ना जब हमने अरिस्टोटल को डिस्कस किया था, अरिस्टोटल की बायोग्राफी को, कि अरिस्टोटल का टीचर था प्लाटो और प्लाटो अगेंस्ट था पोइट्री के, यानी वो कहता था कि पोइट्री कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इसी वजह से अरिस्टोटल और प्लाटो के दरमियान भी क्लैश पड़ गया था, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान भी। तो यहाँ पर ये जो है ना स्टीफन गॉसियन, ये भी यही चीज कहता है कि पोइट्री कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो सर फिलिप सिडनी है, हमें पता है कि ये एक इंग्लिश पोइट हैं, स्कॉलर हैं, और इसके साथ साथ ये एक सोल्जर भी हैं। तो जो सोल्जर होता है वो एवं तो नहीं ना छोड़ देता किसी भी चीज को। तो ये इसने कहा अच्छा मैं तुझे बताता हूँ। तो इसके रिप्लाई के अंदर, इसके जवाब के अंदर इसने एक आर्ग्यूमेंटेटिव वर्क लिखा, यानी इसने पोइट्री को सपोर्ट करने के लिए एक वर्क लिखा जिसके अंदर इसने पोइट्री के ऊपर जितने भी एतराज़ात किए गए थे उनको झूठ साबित किया और उनको दलाइल के जरिए से झूठ साबित किया। तो इसने ये एक डिफेंस, ये वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि डिफेंस ऑफ पोइट्री यानी पोइट्री की, पॉइसी की डिफेंस के अंदर लिखा हुआ वर्क जिसका सेकंड नाम है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। यानी कि इसने आर्ग्यूमेंट्स दिए। अपोलॉजी का मैंने पहले बताया कि यहाँ सॉरी वाला मीन्स नहीं है बल्कि आर्ग्यूमेंटेटिव मीन्स है। तो इसने आर्ग्यूमेंट्स दिए अबाउट पोइट्री के। अब याद रखिएगा कि सर फिलिप सिडनी ने अपने इस वर्क द डिफेंस ऑफ पॉइसी के अंदर इस स्टीफन गॉसियन को ज़्यादा मेंशन नहीं किया, यानी इसको इसने टारगेट करके रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि इसने टारगेट किया है प्लाटो को। उसकी वजह क्या थी, यानी सबसे पहले अगर क्लासिकल राइटर्स के अंदर जाएं तो प्लाटो की मसला था ना, यानी प्लाटो ही का क्लेश पड़ा था अरिस्टोटल से। उसने कहा था पोइट्री सही नहीं है, तो वहाँ से ही फिर जो है पोइट्री के अगेंस्ट बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसने वो जड़ पे जाके अटैक किया, यानी इसने कहा कि स्टीफन गॉसियन को अगर मैं क्रिटिसाइज करता हूं, सिर्फ उसी का रिप्लाई करता हूं, तो हो सकता है कल को कोई और भी उठ पड़े और वो फिर प्लाटो की बात को ले आए। इसलिए ये अलिफ से मतलब ए से जाके शुरू हो गया, ये लग गया जाके प्लाटो से। तो प्लाटो से लेकर फिर इसकी जो एज चल रही थी, यानी जब तक ये जिंदा रहा उस दिन तक जितने भी पोइट्री के ऊपर एतराजात किए गए थे जो मेन थे, इसने फिर सबका रिप्लाई किया। पोइट्री के ऊपर किए गए चार्जेस और फिलिप सिडनी के आर्गुमेंटेटिव आंसर्स को पढ़ने से पहले ये समझ लें कि जो सर फिलिप सिडनी है ये पोइट्री से रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो सर फिलिप सिडनी का मानना ये था कि देखें भाई, पोइट्री की सिर्फ 3 टाइप्स हैं, यानी 3 टाइप्स की पोइट्री होती है। एक होती है रिलीजियस पोइट्री जो कि रिलेटेड टू गॉड होती है, एक होती है फिलोसफिकल पोइट्री यानी फिलोसफी आप समझते ही हैं, और एक होती है इमेजिनेटिव पोइट्री यानी जिसके अंदर इमेजिनेशन का यूज़ किया जाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, राइमिंग स्कीम, ये वो चीज़ों का
ख्याल रखा जाता है। तो इसने कहा कि पोइट्री की सिर्फ ये 3 काइंड्स हैं। इसने कहा कि आप देखें ये जो पोइट्री की 3 टाइप्स हैं, यानी रिलीजियस पोइट्री है, फिलोसफिकल पोइट्री है और इमेजिनेशन पर मबनी पोइट्री है, तो ये किस तरह से लिटरेचर से मुख्तलिफ है भाई, जरा वजाहत तो करें। इसने कहा कि पोइट्री जो फिलोसफिकल पोइट्री है, तो फिलोसफी का लिटरेचर के अंदर सब्जेक्ट नहीं है। जो फिलोसफर होते हैं उनको हमेशा से ही यानी कि वो चीज़ों के बारे में कितनी तरह से पॉइंट ऑफ व्यूज बताते रहते हैं कि फ्यूचर के अंदर ऐसा कर लें, पानी खत्म होने वाला है, ये करो वो करो, कितनी फिलोसफी झाड़ते रहते हैं। तो इसने कहा कि देखें पोइट्री के अंदर भी तो फिलोसफिकल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है ना। देन इसने कहा कि जो रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो बड़ी ऐसी पोइट्री है जो रिलीजियस के ऊपर लिखी जाती है। और इसने कहा कि पोइट्री को इसने ना फिलोसफी, हिस्ट्री और लॉ के साथ कंपेयर किया। वो अलग बात है कि लॉ के साथ बड़ा कम कंपेयर किया, लेकिन इसने किया। इसने ना हिस्ट्री के साथ भी पोइट्री को कंपेयर किया। इसने कहा कि पोइट्री के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज, कुछ ऐसे अशारे भी यूज़ किए जाते हैं कि जिसकी वजह से फिर हमें हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को भी समझना आसान हो जाता है। फिर इसने बात बढ़ाते हुए आगे कहा कि आप हिस्ट्री की बात करते हैं, लिटरेचर के अंदर हिस्ट्री को बड़ा मानते हैं, तो ये कहाँ से वेरीफाइड है? यानी कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि फलानी जंग उस वक्त हो गई और हिस्ट्री के अंदर वो लैला मजनू के किस्से लिखे हुए हैं और इसके अलावा शशि पूनो ये वो प्यार मोहब्बत, तो ये इसने कहा कि क्या सच है, क्या एग्जिस्टेंस इनकी, किसी ने देखा था इनको जाके कि ये थे? बस हिस्ट्री को मानी जा रहे हैं और पोइट्री को मानने में इनको तकलीफ होती है। इसके अलावा इसने कहा कि जो फिलोसफिकल होते हैं, मतलब जो फिलोसफर होते हैं, वो अपनी झाड़ते रहते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये कर लो। हिस्ट्री वाले पास्ट का रोना रोते रहते हैं और जो फिलोसफर होते हैं वो कहते हैं फ्यूचर के अंदर ये कर लो। तो इसने कहा कि जो पोइट्री है ये तो एक इन दोनों को डील्स करती है ना, यानी पोइट्री के अंदर तो हिस्टोरिकल एलिमेंट्स भी हैं और फिलोसफिकल एलिमेंट्स भी हैं, तो ये बुरी कहाँ से होगी? ये तो लिटरेचर की ही एक सब टाइप बनी ना फिर। तो इसके अलावा सर फिलिप सिडनी ने कहा कि जो पोइट्री है इसकी नोबेलिटी बड़ी है, यानी कि नोबेलिटी मीन्स कि इसकी इतनी पावर होती है कि इसको जो पढ़ने वाला है, इसका रीडर है, वो ऑटोमेटिकली विर्चू के ऊपर आ जाता है, सच्चाई की तरफ आ जाता है, यानी वो विर्चुअस एक्शन करना शुरू कर देता है। और इसने यहाँ पर यह भी कहा कि जब प्लाटो ने, ये मीन्स कि जब क्लेश पढ़ा था पोइट्री का, तो इसने कहा कि प्लाटो के दौर में जो पोइट थे वो पोइट्री किया करते थे, बड़ी गंदी सी पोइट्री किया करते थे, यानी कि वो रिलीजियस से रिलेटेड, उस वक्त क्रिश्चियनिटी मज़हब तो था ही नहीं ना, ग्रीक थी वो सिविलाइजेशन, तो उसके बाद ये क्रिश्चियन वहाँ पर मज़हब आया ग्रीक सिविलाइजेशन के, तो वो तो ग्रीक्स थे, तो वहाँ पर ये कहता है कि मज़हब ही नहीं था इतना प्रोमिनेंट, जिसकी वजह से वहाँ के जो पोइट थे वो बड़ी घटिया किस्म की पोइट्री किया करते थे। तो ये कहता था प्लाटो का भी कोई कसूर नहीं है। जब कोई भी बंदा अपनी सोसाइटी के जो नौजवान है, जो यूथ जनरेशन है, उसको बिगड़ता हुआ देखेगा तो वो कहेगा ही। और इसके अलावा सर फिलिप सिडनी ने कहा कि हैरोस ने भी तो सही बात की है ना, कि उसने कहा था कि जो ट्रू पॉइंट है, यानी कि एक अच्छा पॉइंट है, वो लोगों को डिलाइट करता है, उनको इंटरटेन करता है और इनको विर्च्यूज़ की तरफ लेकर आता है, यानी उनको वैल्यूज सिखाता है थ्रू टू पोइट्री। तो इसके भी सपोर्टर थे, ये कोई अकेला नहीं था, यानी कि कुछ लोग थे जो पोइट्री को बुरा भला कह रहे थे और कुछ लोग थे जो इसकी हमायत भी कर रहे थे, पोइट्री को अच्छा भी कह रहे थे। लेकिन सर फिलिप सिडनी जो कि एक इंग्लिश पोइट है, इन्हें गुस्सा आ गया, तो इन्होंने सबको धो डाला, उनके जितने भी एतराज़ात थे उनके जवाब दिए अपने इस वर्क के अंदर जो द डिफेंस ऑफ पॉइसी है। तो अब उन एतराज़ात को एक एक करके देखते हैं। चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री के अंदर सबसे पहला चार्ज ये लगाया गया, देयर आर अदर काइंड ऑफ नॉलेज मैन फ्रूटफुल देन पोइट्री, यानी कि पोइट्री के अलावा भी कई ऐसे बहुत सारे और तरीके मौजूद हैं जहाँ से नॉलेज को अगेन किया जा सकता है, यानी कि जैसे नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कई ऐसा और लिटरेचर सारे का सारा पड़ा हुआ है पोइट्री के अलावा। तो वहाँ से ये कहते थे नॉलेज ले लो जो पोइट्री के अगेंस्ट थे, कि यानी आपने लाजमी पोइट्री से ही नॉलेज इकट्ठा करना है। तो इस पर सर फिलिप सिडनी से कहा कि देखिए अल्लाह ताला ने, गॉड ने इंसान को एक गिफ्ट दिया है, यानी कि बोलने की सलाहियत दी है। इसके इंसान के अलावा यानी कि ज़ुबान, जिस तरह कहते हैं स्पीच एंड रीजंस, यानी बोलते जानवर भी हैं, वो उनकी अपनी ज़ुबान है, लेकिन मीन्स ये कि जो इंसान है इसके पास जो स्पीच की अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है, इसको गिफ्ट दिया है, ये तो अपने यानी कि गम में अंदर हो तो अपनी जो अनहैप्पी फीलिंग है उसका इजहार कर सकता है दूसरों से, और अगर खुश होता है तो उसको अपनी वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज के ज़रिए से, यानी बॉडी लैंग्वेज से और बोल कर अपनी जो है वो खुशी का इजहार कर सकता है। तो इस तरह से सर फिलिप सिडनी ने कहा कि ये गिफ्ट सिर्फ ह्यूमन के पास है, स्पीच एंड रीजंस का। तो ह्यूमंस को चाहिए कि वो पोइट्री का लाजमी तौर पर यूज करें। अगर इंसान ने पोइट्री का यूज नहीं करना तो फिर और किसने करना है? इसने कहा सेकंड चार्ज अगेंस्ट पोइट्री ये था द मदर ऑफ लाइज,
यानी कि पोइट्री को तमाम जो झूठ है उनकी माँ कहा जाता था। वो किस तरह से, देखें, एक जो पोइट है, एक जो शायर है, अगर वो पोइट्री करता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के, यानी अपनी महबूबा के लिए, अपनी बिलव्ड के लिए, तो वो उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। नाज की उसके लब की क्या कही है जी, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, कुछ है खबर भी तुझको कि उठ उठ को रात को आशिक तेरी गली में 100 बार हो गया है। अब आशिक को क्या पड़ी हुई इतनी ठंड के अंदर या इतनी गर्मी के अंदर वो गलियों में चक्कर लगाता फिरे, वो कोई गर्म अंडे बेच रहा है। मीन्स ये कि ये कहते थे जो पोइट्री के अगेंस्ट थे, यानी प्लाटो वाली पार्टी थी, या जिस तरह ये स्टीफन गॉसन थे, ये कहते थे कि आशिक को चाहिए कि वो पड़े मरे बैठकर कोई और काम करे, कोई साइंटिफिक रिसर्च करे, ना कि महबूब के पीछे। और मजीद इन्होंने कहा कि इसका जो महबूब है, इसकी जो बिलव्ड है, वो क्या दुनिया से हट के है, कहीं और लेडी के साथ चक्कर चला ले, हमें गलियों में चक्कर लगाता फिरता है। तो यानी कि ये कहते थे कि झूठ बोलते हैं ये सारे पोइट जितने भी हैं, हमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। तो इस पर सर फिलिप सिडनी ने कहा कि देखें, जो लिटरेचर है ना, ये लिटरेचर का ही पार्ट है ना पोइट्री, तो इसने कहा ये सारे का सारा हाइपोथेटिकल है। मीन्स हाइपोथेटिकल ये एक टेक्निक है जिसके अंदर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर, यानी उनके असली मीनिंग से बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। तो इसने कहा कि सारे का सारा लिटरेचर ही ऐसा है, कहाँ पे दूसरे जो है वो बड़ा एंड साइंटिफिकली रिसर्च के मुताबिक चल रहे हैं, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे रहा है। तो ये बात आप ना करें कि जो द मदर ऑफ लाइज है। फिलिप सिडनी ने कहा कि अगर एक इंडिविजुअल यानी सिर्फ एक बंदा अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है, वो अपनी बिलव्ड के साथ लगा रहे, आप क्यों क्या लगे। तो इन्होंने कहा अच्छा वो अपनी बिलव्ड के साथ बस लगा रहे और लिटरेचर लिखी जाए और कल को जब हमारी यूथ उसे पढ़े तो वो एलिगेटेड हो जाए, मीन्स के वो वायलेट हो जाए, उसका जो माइंड है वो सही चीज़ों से हटकर इस एलिजेंट विद यूथ, यानी जो नौजवान नस्ल है उसका माइंड ख़राब कर दें, उसको उसके असली मकसद से हटा के ये बिलव्ड यानी प्यार वगैरह में लगा दें। तो इस पर फिलिप सिडनी ने कहा देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनल इशू है। देन उसके दूसरे नंबर पर यह कहा कि जो पोइट्री है, मीन्स के जो लिटरेचर है, इसके अंदर सारी एलिगोरिकली एंड फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ना, यानी इसके अलावा अगर नॉवेल्स को देखते हैं तो वहाँ पर भी सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स को यूज़ करके अपनी बातों को बढ़ाया ही जा रहा है ना, शॉर्ट स्टोरीज के अंदर भी, यानी कि सारे का सारा लिटरेचर ही इसने कहा ऐसा है। तो अगर पोइट्री के अंदर उसने थोड़ा सा एलिगोरिकली या फिगर ऑफ स्पीचेस यानी कि अपने महबूब को कुछ बढ़ा चढ़ा दिया है हाइपोथेटिकल तरीके से, तो इसमें क्या बुराई हो गई। तो ये इसने सेकंड चार्ज था जो अगेंस्ट पोइट्री, इसका जवाब दिया। थर्ड चार्ज अगेंस्ट पोइट्री था अब्यूज्ड मैन्स विट, यानी कि ये इंसान की जो समझ है, विट होती है समझ बूझ, ये उसको ख़राब कर देगी पोइट्री, कर देगी नहीं, ख़राब कर रही है। जिस तरह से सेकंड जो इसके अगेंस्ट चार्ज है उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से एक आशिक गलियों में चक्कर लगाते फिरता है और कितने झूठ बोलता है, उसके लब की नाजगी को पता नहीं क्या गुलाबों के साथ तशबीह दी जा रहा है, यानी सिमिली का यूज़ कर रहा है, फिगर ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज का। तो थर्ड चार्ज भी ये है कि उन्होंने कहा, यानी जो प्लाटो वाली पार्टी थी ना, या स्टीफन गॉसन वाली पार्टी थी, उन्होंने कहा कि अब्यूज्ड मैन्स विट, ये तो आदमी की समझ बूझ को ख़राब कर देगी पोइट्री। तो इस पर सर फिलिप सिडनी ने कहा कि देखें, जो आप हिस्टोरियन हैं या इसके अलावा जो ये नॉवलिस्ट हैं या वो जो दूसरे हैं हमारे हिस्टोरियन के फिलोसफिकल बंदे, तो वो कौन सा बड़े, मैं कहता हूँ वो किस्से सुनाते रहते हैं, वो भी तो झूठ बोलते हैं ना। इसने कहा कि जितनी भी हिस्ट्री है वो कौन सी वेरीफाइड है, जो ये रोमियो जूलियट ये वो तुमने लिखा हुआ है ताजमहल के बारे में शाहजहां ने बनवाया, तो इसने कहा कि ये कहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस करती है, हमें क्या पता, हमने देखा है। इसने ना बड़ी अच्छी एक लाइन कोड की, तो वो ज़रा अगर आप इस थर्ड पॉइंट के अंदर लिख देना तो आपको मजीद एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोइट्री अब्यूज्ड मैन इज विट बट दैट मैन इज विट अब्यूज्ड पोइट्री, यानी इसने कहा कि अगर शायरी ने इंसान की समझ बूझ खराब कर दी है ना, तो फिर इंसान ने पूरी पोइट्री को ही अब्यूज कर दिया है, पूरी पोइट्री एक आर्ट को ही खराब कर दिया है। इसने कहा कि देखें जी, पोइट्री एक आर्ट है। अब ये नहीं कि एक बंदा अगर उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है तो वो सारी की सारी आर्ट ही गलत हो रही है, बल्कि वो बंदा एक गलत है जो उस चीज़ को गलत वे के अंदर लेकर जा रहा है। इसी तरह फिलिप सिडनी ने कहा कि आर्ट कभी भी बुरा नहीं हो सकता, बल्कि जो आर्ट को ख़राब कर रहे हैं वो लोग बुरे हैं, वो पॉइंट जो कि सही पोइट्री नहीं कर रहे वो पॉइंट ख़राब है। इसके अंदर पोइट्री का, आर्ट का कोई कसूर नहीं है। फोर्थ चार्ज अगेंस्ट पोइट्री को समझने के लिए हमें प्लाटो का फेमस वर्क द रिपब्लिक को पढ़ना पड़ेगा।
पढ़िएगा, जिसके अंदर इसने पोइट्री के ऊपर बड़े एतराज़ात किए थे और कहा था कि किस तरह से पोइट्री का यूज़ इंसान के लिए हार्मफुल है। और ये इसने कहा था कि ये तो इमिटेशन है, एक कॉपी है। अब एक कॉपी का हमने क्या करना है, तो इस पर जो अरिस्टोटल था, यानी कि जो प्लाटो था ना, उसका शागिर्द अरिस्टोटल था, तो इसने भी जो फिलिप सिडनी बातें कर रहा है यही कही थी कि ये क्रिएशन है, ये इमिटेशन नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमने अरिस्टोटल की बायोग्राफी के अंदर डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने वो देखनी हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस पर फिलिप सिडनी ने कहा कि प्लाटो आर नेचुरल एनिमी ऑफ पोइट्स, यानी कि जो प्लाटो है ये तो एक नेचुरल दुश्मन बन गया ना पोइट्स का। यहाँ पर देखें, इसने पोइट्री का दुश्मन नहीं उसे कहा, बल्कि पोइट्स का, यानी कि जो प्लाटो की एज के अंदर जो पोइट थे ना, वो कोई अच्छी शायरी नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से प्लाटो को पोइट्री पसंद नहीं आई। तो और उसने सारी की सारी पोइट्री को ही रॉन्ग करार दे दिया, क्योंकि उस वक्त वो गहरीक थे, तो उस वक्त के जो थे वो बस आशिकी मशूकी तक ही रहते थे, लेकिन उन्होंने कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उसको अब नहीं अपनाया था। दैन उसके बाद ग्रीस के अंदर भी क्रिश्चियनिटी यानी कि मुख्तलिफ मज़ाहब चले गए, तो फिर जहाँ पर जो पोइट्स थे उन्होंने भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और विर्चू पोइट्री को करना शुरू कर दिया। तो दैन उस वक्त तक तो प्लाटो नहीं था ना, तो प्लाटो ने तो जैसा पोइट्री को देखा उसने वैसा ही कह दिया। तो इसलिए यहाँ पर फिलिप सिडनी ने कहा है कि प्लाटो नेचुरल एनिमी ऑफ पोइट्स, के पोइट्स का एक नेचुरल दुश्मन है जो कि पोइट्री सही नहीं करते। इसके अलावा फिलिप सिडनी ने कहा कि प्लाटो का एक वर्क आयन भी है ना, जिसके अंदर इसने डिवाइन कमेंडेशन टू पोइट्री की बात की है। मीन्स के कोई जो पोइट होता है, ये जो भी लिखता है वो इसको गॉड की तरफ से, यानी कि डिवाइन कुछ ऐसी ताकत है जिसके माइंड के अंदर चीज़ें आती है, इमेजिनेशन, इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हुए फिर ये उस थिंकिंग को लिख देता है, राइट डाउन कर देता है। यानी प्लाटो भी इस बात को मानता था कि एक जो पोइट होता है जब वो पोइट्री करता है तो उसके पास डिवाइन जो है स्ट्रॉन्ग डिवाइन रिकमेंडेशन यानी डिवाइन ताकतें मौजूद होती हैं। उम्मीद करते हैं कि फिलिप सिडनी के इस वर्क द डिफेंस ऑफ पोएसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिलिप सिडनी की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।